नमस्कार साथियों, तो आइए आप देख रहे होंगे बोर्ड पर सुंदर सा दृश्य जो अवतल लेंस का है। ये अवतल लेंस का जो फॉर्मूला होता है, ये लेंस सूत्र जो होता है, ये आपके बिहार बोर्ड के लिए रामबाण सिद्ध होता है। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस तरह के वीडियो को देखेंगे और अपने दोस्तों में लगातार शेयर करेंगे इसको, और अच्छे से तैयारी करके आगामी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा में अच्छे अंक लेकर अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस प्रश्न को करते हैं हम स्टार्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ लिखा हुआ है कि अवतल लेंस में प्रमाणित करें कि 1/v + 1/u = 1/f होता है। ये चीज हमें क्या करनी है कि ये हमें सिद्ध करनी है। आप देख रहे होंगे कि इससे पहले तमाम वीडियो हमने दर्पण संबंधी, उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र हमने YouTube पर पोस्ट कर रखा है, वीडियो डाल रखा है। यहाँ देखते हैं कि फार्मूला सेम होते हैं, लेकिन यहाँ क्या हो जाता है कि यहाँ केवल प्लस हो जाता है, तो वो हो जाता है आपके लिए दर्पण सूत्र चला जाता है, और वही फार्मूला जो होता है यहाँ माइनस रहता है, तो ये क्या हो जाता है, लेंस सूत्र बन जाता है। आप लोग देखे होंगे कि केवल यहाँ प्लस और माइनस का अंतर होता है। तो चलिए अब हम देखने का करते हैं प्रयास, और बिल्कुल आसान तरीके से इस प्रश्न को हम करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी समझेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को पकड़ना कहाँ से है और समझना कैसे है, इस चीजों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए आइए ये एक बार डायग्राम समझ लेते हैं। ये है आपका अवतल लेंस, इसको कहेंगे, और अवतल लेंस में आपका ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस जिसको कहते हैं। अब क्या किए, एक वस्तु ए बी लिए हैं, और ए बी से प्रकाश के हेड से क्या किया, प्रकाश के किरणें क्या किए हैं हम लोग, आपतित कराए हैं, और यहाँ अपवर्तित के बाद ये चली जाती है। दूसरा, इसके हेड से क्या करते हैं, प्रकाशिक केंद्र से आपतित कराए हैं। तो देखते हैं, इसके बाद देखते हैं कि ये प्रकाश की किरण इधर जा रही है, उधर जा रही है। तो यहां से हमें प्रतिबिंब का कोई कल्पना नहीं हो रहा है, जिस कारण से हम जानते हैं कि प्रतिबिंब तब बनता है जब दो प्रकाश की किरण एक जगह मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वही प्रतिबिंब बनता है। तो अब देख रहे हैं कि ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो प्रतिबिंब का हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें यह पता चलता है, हमें एहसास होता है कि ये कहीं ना कहीं यहां से गया है। तो हम लोग क्या किए, इससे क्या किए, काल्पनिक रेखा खींचते हैं, रेखाखंड खींचते हैं जो F पर मिलता है। तो यहां देखते हैं कि दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां हो जाता है, यहां हो जाता है। तो यहां से एक लंब गिराते हैं, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब देखते हैं कि यहां बन जाता है। तो ये प्रतिबिंब का प्रकृति थोड़ा सा जान लेंगे। ये प्रतिबिंब का प्रकृति ए बी का जो होता है, कोई वस्तु का प्रतिबिंब यहां क्या हो गया, काल्पनिक है ना, और वस्तु से क्या हो गया, ये छोटा हो गया है ना। तो आप जरा सा देखेंगे कि इस प्रश्न को हम पकड़ते हैं कहां से। आप देखेंगे यहां प्रकाशिक केंद्र पर एक बार उंगली रखेंगे, प्रकाशिक केंद्र पर उंगली रखने के बाद देखते हैं कि एक ये बड़े वाले त्रिभुज बन रहा है, और इसी प्रकाशिक केंद्र में एक छोटे वाले त्रिभुज बन रहा है। मतलब हमेशा लेना है क्या, यहां से प्रकाशिक केंद्र से जब लेंगे तो एक वस्तु जो है उसके द्वारा एक त्रिभुज बन रहा है, और एक प्रतिबिंब के द्वारा ये क्या है, त्रिभुज बन रहा है। तो दोनों त्रिभुज एक तरह से देख रहे हैं कि समरूप दिख रहा है। समरूप का मतलब होता है जिसका रूप एक जैसा है। तो हम लोग यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी ओ, त्रिभुज ए ओ बी, और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ समरूप है, समरूप है। तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो चलिए यहां देखने का करें प्रयास। तो ये क्या हो जाएगा, संगत भुजा, इस त्रिभुज का संगत भुजा, ये त्रिभुज का, ये बड़े वाले त्रिभुज और ये छोटे वाले त्रिभुज, तो इसका संगत ये होगा। तो लिखेंगे ए बी बटे ए डैश बी डैश। कोई बच्चे को दिक्कत, जरा सा भी दिक्कत हो तो बोलेंगे जरूर, घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमसे जितना बार हो सके उतना बार पूछें प्रश्न, है ना, लेकिन ये दिमाग में रखना है कि हमें सीख लेनी है। तो देखिए जरा सा, ए बी बटे क्या जो हो गया, ए डैश बी डैश। अब देखो इसका ये संगत और इसका ये संगत होगा, तो आप लिखेंगे बी ओ बटे बी डैश ओ लिखेंगे। कोई बच्चा को दिक्कत, इसको हम लोग समीकरण 1 का नाम देंगे।
समीकरण 1 का नाम देंगे। अब जरा सा देखते हैं, एक प्रकाशिक केंद्र से हमें पता चल गया और दूसरा चलेगा मुझे फोकस से पता चलेगा। तब फोकस से फोकस पर उंगली रखते हैं तो जरा देखने का करें प्रयास। इस फोकस बिंदु से एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है और इसी से क्या हो रहा है कि एक छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है। तो लिखेंगे, जरा सा लिखेंगे, त्रिभुज FCO या चाहे OFC, क्या लिखेंगे? OFC और त्रिभुज क्या रे? A' चाहे देखो O से लिखा था O से ही लिख दो, OB' चाहे OA' क्या लिखेंगे? A' कोई दिक्कत? लेकिन ऐसे लिखा जाता है जैसे आप पहले त्रिभुज को लिखते हैं उसी तरह से कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऐसे लिख दिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखेंगे त्रिभुज, जरा ध्यान से देखेंगे बच्चे, सारे बच्चे, OCF क्या लिखेंगे? और त्रिभुज O देखो जरा सा सुनो, देखिए यहाँ OCF बड़े वाले त्रिभुज में किए। अब देखिए यहां से लिखेंगे A', B', F या लिखेंगे B', F या लिखेंगे F', या F', कोई दिक्कत? लिखेंगे F', समरूप है। क्या है? समरूप है। तो चलो संगत भुजा समानुपाती हो जाएगा। तो बड़े वाले त्रिभुज का क्या हो जाएगा? CO बटे क्या हो जाएगा? क्या? A', कोई बच्चे को दिक्कत नहीं सर। अब जरा सा देखो ध्यान से, फिर से देखेंगे तो बड़े वाले त्रिभुज के लिए ये हो जाएगा आधार। तो क्या हो जाएगा? OF, क्या रे? OF। इसका क्या हो जाएगा? B' या चाहे OB', क्या हो जाएगा? OB', क्या हो जाएगा? OB' नहीं होगा ये, सॉरी यार, यहाँ देखो जरा सा थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ ये ना बनेगा तो यहाँ लिखेंगे हम लोग B', F। कोई बच्चे को दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ लगेगा, ध्यान से देखने का प्रयास करें। यहाँ देख रहे हैं इस त्रिभुज में, सॉरी ये समीकरण 1 में देखो जरा सा ध्यान से देखेगा तो यहाँ AB बटे A', है और यहाँ A', तो है, लेकिन यहाँ फालतू चीज क्या आ गया हमें? CO आ गया। क्या आ गया है? CO आ गया। क्या आ गया है? CO। तो लिखेंगे चूंकि, ध्यान से देखेगा बहुत आसान होता है, लिखेंगे चूंकि AC समानांतर है BO के, किसके? BO के। इसीलिए क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा। इसीलिए AB बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? CO। कोई बच्चे को दिक्कत? अब जरा से देखो, CO के जगह पर हम AB पुट कर सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा? AB बटे A' बराबर क्या हो जाएगा? OF बटे B', समीकरण 2 का नाम दे देंगे। कोई बच्चे को दिक्कत? समीकरण 2 का नाम जब दे दिए तो अब जरा देखने का करे प्रयास। कोई बच्चा को दिक्कत हो रहा है क्या? कोई बच्चे को दिक्कत नहीं ना है? अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो जरा सा भी तो जरूर बताएंगे। चलो जरा सा देखो ध्यान से। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ध्यान से देखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्यों लिखा हमने? समीकरण 1 तथा 2 इसलिए लिखे कि देख रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 का देखो बायां वाला भाग बराबर है ना? तो इसलिए दायां वाला भाग बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये दोनों बराबर है ना, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? बराबर। इसलिए क्या हो जाएगा? BO बटे B', बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ OF बटे B', कोई बच्चे को दिक्कत नहीं है? दिक्कत। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ देख रहे हैं BO, क्या? तब देखो BO ये क्या है? वस्तु दूरी है, इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब जरा सा देखो, यहाँ हम दर्शाना चाहे तो दर्शा भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ से आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं। यहाँ से आपका ये डिस्टेंस जो होगा ये क्या होगा?
वस्तु दूरी, वस्तु दूरी को यू से डिनोट करते हैं, किससे? यू से। तो माइनस यू हो जाएगा। अब देखो जरा सा ध्यान से देखो, अब यहां से यहां क्या है, ये प्रतिबिंब दूरी है, क्या है? तो प्रतिबिंब दूरी को कौन सी से डिनोट करते हैं? भी से। और यहां से यहां तक देखे, ये फोकस दूरी है, क्या है बबुआ? फोकस। तो इसको एफ से डिनोट करेंगे, किससे? चिन्ह परिपाटी के अनुकूल क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो चलो ध्यान से देखने का करें प्रयास। अब जरा सा देखो, ओ भी जस का तस छोड़ देंगे, है ना? क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये है वस्तु दूरी। इसके बाद जरा सा देखो, बी डैश ओ, क्या रे? बी डैश ओ, बी डैश ओ प्रतिबिंब दूरी है, इसको भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब रही बात यहाँ ओ एफ को देखो, ओ और एफ, ओ एफ क्या है? फोकस दूरी है। फोकस दूरी को भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब बी डैश एफ को देखो, बी डैश और एफ, ये तो कुछ नहीं है बाबू, है कुछ? क्या नहीं है। तो इसको हम लोग निकालेंगे, जरा सा देखना ध्यान से। बी ओ बटे बी डैश ओ बराबर, जरा सा देखो, ओ एफ बटे, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से देखने का प्रयास करें। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ओ एफ में से ओ डैश, सॉरी ओ बी डैश घटाएंगे, ओ बी डैश घटा लेंगे। तो बच्चा को दिक्कत है यहाँ तक में? नहीं है दिक्कत। अब सबका हम लोग उचित चिन्ह के साथ मान रखते हैं, उचित चिन्ह के साथ। ध्यान से देखेगा, उचित चिन्ह के साथ हम लोग मान रखते हैं। तब बी ओ को क्या कहेंगे? बी ओ को क्या कहेंगे? यहाँ देख दिखाई पड़ रहा है, माइनस यू कहेंगे। क्या कहेंगे? यू। अब देखो बी डैश ओ को क्या कहेंगे? तब माइनस भी होगा, क्या होगा? और ओ एफ को देखो क्या कहेंगे? ओ एफ को क्या कहेंगे? माइनस एफ होगा। और ओ एफ को फिर कहेंगे क्या? माइनस एफ। और ओबी को क्या कहेंगे बबुआ? माइनस बी। तो माइनस इसमें है, और यहाँ देखो जरा सा, माइनस क्या हो जाएगा? बी। अब तमाम बच्चे ध्यान पूर्वक देखेंगे। अब यहाँ जो मैं कर रहा हूं, ये से ये कट जाएगा। चलो यहाँ देखो, यू बटे क्या हो जाएगा? भी बराबर माइनस एफ बटे माइनस एफ प्लस भी। कोई बच्चे को दिक्कत? यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? कॉमन भी ले सकते हैं, बेहतरीन ढंग से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, जरा सा भी हर कच नहीं है। यहाँ देखेंगे यू बटे भी, यहाँ से माइनस एफ रहने देंगे और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस एफ। ध्यान से देखने का प्रयास करें, दिखाई दे रहा है क्या? तो यहाँ ये बदल जाएगा, भी माइनस क्या हो जाएगा? एफ। क्या हो जाएगा रे? क्या हो जाएगा? तो यहाँ ध्यान से देखो जरा सा, अगर नहीं भी कॉमन लेते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा तुम लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम वैसे छोड़ देते। छोड़ दे क्या? माइनस एफ। यहाँ इसको क्या करो? बदल दो, भी माइनस एफ कर दो। कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। चलो देखो, यहाँ देखो ध्यान से देखेगा, यहाँ एफ है ना। अब इसको तू लोग यहाँ से कॉमन जब लेगा तो ये भी माइनस तुम्हारा हट जाएगा, भी हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ एफ हो जाएगा, और यहाँ देखो माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो एफ माइनस भी हो जाएगा रे। तो इससे ये कट जाएगा, तो यू बटे भी बराबर क्या हो जाएगा? एफ बटे एफ माइनस भी। कोई बच्चा को दिक्कत? अब यहाँ से बाय क्रॉस करेंगे, यू गुना एफ माइनस भी बराबर, यहाँ देखो भी गुना एफ होगा रे। दिखाई पड़ रहा है? अब यहां से गुना करो, यू एफ माइनस यू भी बराबर भी एफ। अब सभी पदों में लिखेंगे, सभी पदों में यू भी एफ से भाग देने पर। चलो यहाँ देखो, यू एफ बटे यू भी एफ माइनस यू भी बटे यू भी एफ बराबर भी एफ बटे यू भी एफ। ध्यान से देखेंगे तमाम बच्चे, बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। अब देखो यू एफ से यू एफ कटेगा, यू भी से यू भी कटेगा, अब भी एफ से भी एफ कटेगा। ध्यान से बहुत टकटकी लगा के देखने की जरूरत है। 1 बटे भी माइनस, यहाँ क्या बचेगा? 1 बटे
एफ बराबर यहाँ 1/u। अब इसको अरेंज करना है 1/v जिसका, अब इसको इधर लाएंगे तो -1/u होगा, आई उधर जाएगा तो 1/f हो जाएगा। एक बार जोरदार ताली, यही हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि बहुत बेहतरीन ढंग से हमने बहुत आसानी तरीके से इस प्रश्नों को कर रखा है। आप जाएं यूट्यूब पर और इस तरह को वीडियो को बार बार वॉच करके अपने कॉपी में नोट डाउन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।